आज सपहर तेरा तख्त यहाँ लग जाए। मैं न रहूं, मुझ में तू ही तू हो। खुदावन मेरे अंदर तेरे कलाम की बातें हों, मैं मुंह खोलूं तो तेरे कलाम के अल्फाज जिंदगियों में उतर जाएं। ये जो दिल तैयार हैं, जब इन पर बीज बोया जाए तो ये 100 गुना फल लाने वाले हैं। और ऐ खुदावंद, मैं यस्सु के नाम से उन नेगेटिव तासीरों को, मनफी तासीरों को यस्सु के नाम से डांट देता हूं। हर रखने में तेरे कलाम को, तेरी बातों को, तेरे जलाल को खड़ा कर देता हूं। यहां से खुदावंद जब हम लौटें तो बाबरकत लौटें। मेरा जिम्मा लेना, अपने परों तले छिपाना, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना, यस्सु के नाम में, आमीन। अजीजों, आप जानते हैं कि मेरा तरीका कार कि मैं एक सीरीज के साथ आता हूं। इससे पहले हम यूहन्ना की किताब के बारे में सीख चुके हैं, हम दुआ के बारे में सीख चुके हैं, हम रूह कुद्दस के बारे में सीख चुके हैं, और कई हफ्ते ये सिलसिला जारी रहता है। और आज खुदा के फजल से एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं, और वो है यीशु मसीह की पहली तालीम जो उसने अपने शागिर्दों को दी थी। और वो कौन सी है? बीएटिट्यूड्स, मुबारक बातियां। आइए कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करते हैं। नए अहदनामा में से, अहद जदीद में से, न्यू टेस्टामेंट, मत्ती 5 बाब, उसकी पहली 3 आयतें के हमारी जो मरकजी आयत है वो तीसरी है। न्यू टेस्टामेंट, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3। सब निकाल लिया है? आमीन कह सकते हैं। जिसे खुदावंद तौफीक बख्शे वो मेरी रहनुमाई कर सकता है। जी। मुबारक हैं वो जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। आमीन। क्या हम तैयार हैं कलाम के? आमीन। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज करना था, इससे पहले कि वो आगाज करते, उन्होंने क्या किया था कि शागिर्दों को चुना। Disciples were called. Am I right? और जब उन्हें चुन लिया तो क्या किया? फिर इससे पहले कि वो इस राह पर गामजन होते, उन्हें कुछ तलकीन की। और मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो यहां पर बड़ी गहराई के साथ इस बात को लिखा गया है कि भीड़ उसके पीछे थी और वो कहां चढ़ गया? पहाड़ पर। इसको सरमन ऑन द माउंट भी कहा जाता है, खुद पाए जबल भी कहा जाता है, पहाड़ी वाज भी कहा जाता है। और ये वो बातें हैं जो इससे पहले कि कोई यीशु को फॉलो करे, ये बातें उसकी जिंदगी में होनी चाहिए। और शागिर्दों को समझाने का मकसद ये था कि वो ये जान लें कि कौन कौन से किरदार उनकी जिंदगी में होने चाहिए। बीएटिट्यूड, जब इस पर मैं गौर कर रहा था तो बीएटिट्यूड जो है वो कोई ऐसे अल्फाजों का मजमुआ नहीं है। इट इज नॉट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बीएटिट्यूड किरदार है मसीही जिंदगी का। क्या है? किरदार है। इट इज करेक्टर, एटीट्यूड, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज इंग्लिश में भी साथ साथ थोड़ा सा टच दिया जाए ताकि मेरे बच्चे जो यहां बैठे हुए हैं वो भी इस बात को समझ सकें। फिर हम मुल्के इंग्लिस्तान में रहें, हम मुल्के पाकिस्तान में चले जाएं, हम किसी और मुल्क में चले जाएं, ये किरदार हमारी जिंदगी के साथ जाने चाहिए। इससे पता चलता है कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं। अक्सर बेशतर मुझे सोशल मीडिया पर
लोग टैग करते हो, कहते हैं जी पाजी साहब हम आपके बड़े फैन हैं। मैं कहता यार फैन तो फिर रुक जाता जे, मेरे फैन ना बने, यस्सु के फॉलोअर बने। जो यस्सु का फॉलोअर है वो कभी मध्यम नहीं होगा, जो यस्सु का फॉलोअर है वो कभी थमेगा नहीं। जो यस्सु का फॉलोअर है उसकी जिंदगी का किरदार दूसरों में नजर आएगा। जो यस्सु का फॉलोअर है उसके अंदर से रोशनी निकलेगी। जो यस्सु का फॉलोअर है वो जमीन का नमक बनकर जिएगा। और यहां पर हमें नजर आता है कि यस्सु मसीह इससे पहले आगाज करते अपनी खिदमत का और उन शागिर्दों को अपने पीछे लेकर चलते, उन्हें सिखाया। वहां पर उस सरमन ऑन द माउंट पर, उस खुतबा जबल में उन्हें बताया कि हमें किस किस चीज से होकर गुजरने की जरूरत है, कौन कौन सी बातें एक मसीही की जिंदगी में होनी चाहिए। मैं अक्सर बेशतर कहता हूं मसीहत कोई मजहब नहीं है, ये वो तरीकाकार है, वो लाएअमल है जो हमें जिंदगी गुजारना सिखा देता है। हालेलुया। फिर उसके बाद मुबारक बातियां, जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई दस्तूर नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है, कोई अल्फाजों का मजमुआ नहीं है, बल्कि मेरे अजीजों मुबारक बातियां, बीएटिट्यूड्स, खुदा के प्रोमिसेस को अपने अंदर पूरा होते हुए देखने का एक सिलसिला है। हालेलुया। लगता समझ नहीं आ रही, खामोशी छा गई है। हाँ जी, आ रही है? अगर कोई बात समझ में ना आए तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन खुतबे के बाद। अब मुबारकबादियां, हम जितनी भी, कितनी मुबारकबादियां हैं, कितने भी एटीट्यूड्स हैं, एनी आइडिया? 10। और कोई? 8। ठीक है जी। उसके बाद हर मुबारकबादी में, जो हर मुबारकबादी है वो 3 पॉइंट्स पर घूम रही है। देयर आर 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं उसके अंदर? और जो आज अभी हमने तिलावत की है उसमें क्या है? मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। 3 बातें। मुबारक, अगर हम इंग्लिश में पढ़ें, ब्लेस्ड आर दोज। ब्लेस्ड जो है ये एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त नजर आ रही है। नंबर 1, पहला पॉइंट, ये सिर्फ, ये खूबी किस में होगी? पुअर इन स्पिरिट। ये एक्शन एक मसीही की जिंदगी में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पहला क्या है? सिफ्त। पहला क्या है? एडजेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है एक्शन, अमल। पुअर इन स्पिरिट। और फिर तीसरी बात कौन सी है? देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। प्रॉमिस। सारी की सारी मुबारकबादियां 3 पॉइंट्स पे घूम रही हैं। हमारी जिंदगी में एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन के वसीला से ब्लेस्ड होंगे, हमारी जिंदगी में सिफ्त नजर आएगी, और उसके बाद जब हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, हम उस एक्शन को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे, तो फिर वो प्रॉमिस जो है, जो खुदा का है हमारे साथ, वो हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। और सारी की सारी मुबारकबादियां इसी तरह 3 पॉइंट्स पे घूमेंगी। हालेलुया। उसके बाद जो ब्लेस्ड है, हिब्रू जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बराक। व्हाट इज इट? बराक। और इसका मतलब क्या है? डिफरेंट जगहों पर इसको मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है। इसका मतलब लाइटनिंग है, ब्लेसिंग है, नीलिंग है, एडोरेशन है, कि हमने एडोर करना है खुदा। अब जब हम खुदा के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ब्लेस्ड, यानी हम खुदा को मुबारक कह रहे हैं, तो वहां पर घुटनों पे चले जाना, उसकी तारीफ व तमजीद के गीत गाना, यह तरीकाकार है उसको ब्लेस करने का या उसको मुबारक कहने का।
लेकिन जब ये हमारी जात पर आती है ये बात, तो मेरे अजीजों, बाराक जो हिब्रू जुबान का लफ्ज है, जो अब्रानी जुबान का लफ्ज है, वो हमारे लिए रोशनी का काम करता है, वो बरकत का काम करता है। हमारे लिए बरकत हो जाएगी जब खुदा के लिए कहेंगे तो वो फिर मुबारकबाद। और फिर हमारे लिए भी मुबारक है वो शख्स, लेकिन मुबारक इन द सेंस ब्लेस्ड। फिर इसी तरह अगर हम ग्रीक जुबान में देखें तो ग्रीक में भी ब्लेस के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, माकारोइस। क्या लफ्ज है? माकारोइस। माकारोइस जो है वो डीपली जॉयफुल को, फेवर्ड बाय गॉड या स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिसको कहा जाए ये मुबारक है या ये ब्लेस्ड है, दैट मीन्स के उसके अंदर खुदा की फेवर मौजूद है, वो ब्लेस्ड है, वो उसके ऊपर खुदा का रहम है, वो जॉयफुल है, वो स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड है। रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किल परेशानी उसको परेशान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो ब्लेस्ड है, उसको पता है इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा और खुदा खुद जो है मेरे लिए हल निकालेगा। और ये उसी के लिए होता है जो ब्लेस्ड है, हर एक के लिए नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, इस पर गौर कीजिए, इस आयत को गौर से जब हम पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश में पढ़े, ब्लेस्ड आर दोज, हर कोई ब्लेस्ड नहीं है। ब्लेस्ड आर पुअर इन स्पिरिट, ये है एक्शन, वो जो पुअर है स्पिरिट में, मतलब गरीबी, या हम उर्दू में पढ़े तो दिल के गरीब, वो ब्लेस्ड है। अगर हम ज़बूर 34 और उसकी 18वीं आयत पर गौर करें तो वहां पर भी लिखा है, बड़े ही खूबसूरत तौर पर जो है इस बात को बयान किया गया है। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। इसी तरह, इससे पहले कि मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, एक और आयत आपके सामने रखना चाहता हूं, यशायाह 66 बाब और उसकी दूसरी आयत, और उसमें भी उसके दूसरे हिस्से में लिखा है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है। मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर, हर एक पर नहीं, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांपता है। यानी कि कलाम सुन के अंदर कोई हलचल ना मचे, कलाम सुने तो पता चले कि हमारा ज़मीर हमें बताए कि आप यहां गलत हैं, ज़मीर हमें बताए, कलाम हमें बताए, कलाम हमें सिखाए कि ये गलतियां आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, इसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें, तो वो ही मुबारक कहलाएगा। हर कोई मुबारक नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इस पर गौर करें कि ये जमीनी खुशी को जाहिर नहीं करता, इससे जमीनी खुशी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल जो है वो हैप्पीनेस नजर आती है। जो मुबारक है वो स्पिरिचुअली उस लेवल पर होगा जहां पर खुदा हमें देखना चाहता है। जब मैं इस पर गौर कर रहा था, इन मुबारकबादियों पर, तो सोच रहा था कि यीशु ने यहां से ही क्यों आगाज किया, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। क्यों नहीं कहा कि मुबारक हैं वो जो दिल के हलीम हैं? क्यों नहीं कहा जो रहम दिल हैं, जो पाक दिल हैं, जो गमगीन हैं, जो रास्तबाज हैं? यहां से ही क्यों आगाज किया? मेरे अजीजों, मसीहत का आगाज दिल की गरीबी से शुरू होता है। मसीहत का आगाज पुअर इन स्पिरिट से शुरू होता है। शख्स के बारे में तो जानते हैं, जो यीशु के पास आया, उसने कहा जी मैं सब कुछ करता आया हूं। तो यीशु ने कहा पर जा अपनी दौलत बेचकर गरीबों में बांट दे। क्यों? अमीरी मुतकब्बर होने को शो करती है। अमीरी सुपरलेटिव डिग्री को शो करती है, जी मैं मेरे वर्गा को नहीं। और क्यों
यहां पर यीशु ये भी तो कह सकता है, मुबारक है वो जो दिल के अमीर हैं। क्यों नहीं कहा कि मुबारक है वो जो कि वो दिल के अमीर हैं? क्यों? जो ऑलरेडी अमीरी के आलम में जी रहा है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो ही नहीं सकता। खुदा को हमारे जिस्मानी जो है रूप रंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने बच्चे काम करते हैं, हम कितना कमाते हैं, हमारे घर में कितनी दौलत की भरमार है, बैंक में हमारे पास कितना पैसा है, इससे यीशु को या खुदा को कोई उसका लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि जो भी हो, जो मुझे कबूल करे, वो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो दे। हम अलीशा नबी से वाकिफ हैं। वो उस वक्त का अमीर तरीन शख्स था। एलिया के पीछे रागिब हुआ, एलिया के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसके पास खुद के पास 10 बैल जोड़ी थी, एक वो उसके पास मौजूद थी जिसको ज़बह करके वहां पर उसने खुदा की राह में जो है बांट दिया और बाकी 9 को दे दिया और एलिया के पीछे चलना शुरू हो गया। एक अमीर शख्स अपना सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे आ जाता है। खिदमत की सी थी उसके हाथ धुलवाने, जिहदे लोकी हाथ धुवांदे सन वो एलिया दे हाथ धुवांदे। जिसके पास खुद के पास अच्छे से अच्छा कपड़ा होगा, अच्छी से अच्छे रहने की जगह होगी, वो एलिया के पीछे पीछे चल रहा है। क्या मिला उसको एलिया के पीछे चलने के बाद? उसकी रूह का दुगना और बादशाहत उसी की है। आसमान की बादशाही लेकर वो इस दुनिया से रवाना हुआ। गो के मर गया, कब्र में डाल दिया गया, उसके बावजूद उसके ऊपर मुर्दे को लाकर डाला गया। तो क्या हुआ? वो मुर्दा उठ के चलना शुरू हो गया। उसके मरने के बाद भी जो है उसके दिल की गरीबी उसे देखें कहां तक ले जाती है। उसके वसीला से मुर्दे जिंदा होते रहे। ये है दिल की गरीबी। दिल की गरीबी ये नहीं कैसी होना सब कुछ छाछड़ा के सब छोड़ दें। मेरे अजीजों, जब इसके मीनिंग इन डेप्थ हम देखते हैं तो वो ये है कि हम अपने आप को खाली कर दें। गरीब आदमी से पूछें उसकी क्या ख्वाहिशात है। गरीब आदमी से पूछें वो क्या चाहता है। गरीब आदमी से पूछें उसकी जिंदगी में क्या नहीं है। जो दिल का गरीब होगा वो ही यीशु के पीछे जाएगा। जेड़ा अगे ये मीर ने कहना, मैंने तो बहुत आंदा है, मैं किसने कोल की लैन जाना है। जो खुदा को अपने अंदर सब कुछ खाली करने के बाद अपने आप को उसको सौंप देता है, कामयाबी उसकी है। और यहां पर भी हमें यीशु मसीह शागिर्दों को सिखाते हुए मिले हैं कि दिल के गरीब हो जाओ। गरीब होने का मकसद अपने आप को खाली, जिथे अगे इतना कुछ भरिया होवे उत्थे फिर खुदा का कलाम किथे ठहरदा है। इसीलिए क्यों अक्सर बेशतर कहते हैं जी वो बंदा जुबान दा जरा भैड़ा है, लेकिन मेरे अजीजों बातें दिल से जुबान पर आती हैं। दिल दा भैड़ा है तो जुबान ते भैड़ी गल आई है, तभी वो बात मुंह से निकली है। इस ऐसे नहीं कहा कि अपने जो सबसे हीला बाज जो है वो कौन है? दिल है। दिल में जो ख्यालात जो बातें जन्म लेती हैं वो जुबान पर आती हैं। वो इन्ना ही दिल दा चंगा है, इन्ना ही दिल दा साफ है, तो मुंह दे एडी भैड़ी गल किवें आ गई। जिसके दिल में जो है वो बुराई भरी हुई है, नफरत भरी हुई है, हसद है, वो कैसे जो है आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यीशु ने सिखाया कि दिल के गरीब हो जाओ, खाली कर दो दिल नूं, अपने आप नूं खुदा नूं दे दो और देखो फिर तुहानूं किस तरीके नाल बनांदा है और वो कैसे आपको बनाएगा, सिखाएगा, समझाएगा। जो चीज पहले से भरी हो, अक्सर बेशतर मैं मिसाल देता हूं, अगर एक ग्लास को ले लें, अगर ग्लास के अंदर पानी नहीं है तो हम उसमें पानी डाल सकते हैं। जब नहीं है तो डाल सकते हैं। जब वो ऑलरेडी भरा हुआ है तो उससे क्या होगा? वो पानी ओवरफ्लो होने जाएगा। इस पर भी दो बातें हैं, इसमें मैं आपको वो भी सिखाता हूं कि जब तक बोतल या ग्लास खाली नहीं है उस वक्त तक उसको भरा नहीं जा सकता। इसी तरह हमारे दिलों का भी यही हाल है। जो कुदूरतें अंदर भरी हैं, जब तक इनको निकालेंगे नहीं, खुदा का कलाम हमारे दिलों में आएगा नहीं। यही बात यीशु मसीह अपने फरिश्तों को, अपने शागिर्दों को सिखा रहे हैं कि दिल दे गरीब हो जाओ। उस भीड़ को सिखा रहे हैं कि दिल दे गरीब हो जाओ, मेरे कलाम लेने वास्ते इसे खाली कर दो। जो कुछ भी है, जो कुछ भरा है, इसे एक साइड पे कर दें और फिर देखिए कि खुदा आपकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम करता है।
जरूरी नहीं कि इंसान अपने मुंह से कहे कि मैं तुम्हारे खिलाफ हाँ, उसका किरदार ही दिखा देता है कि वो किरे खिलाफ है, किरे नाल है। ये बातें यहीं से शुरू होती हैं। इसलिए मैंने कहा था कि यीशु मसीह ने इस मुबारकबादी से आगाज किया था ताकि वो अपने शागिर्दों को सिखा सके, अपने लोगों को सिखा सके, उस भीड़ को सिखा सके कि मेरे पीछे आने के लिए सबसे अहम बात यह है, अगर तुम मुबारक होना चाहते हो तो दिल के गरीब हो जाओ, अगर तुम मुबारक होना चाहते हो तो पुअर इन स्पिरिट हो जाओ, अगर स्पिरिट ऑलरेडी भरी है, इन्ना तकब्बर होवे तो मेरे हाथ रखना लोग की शिवा पा जाते हैं, तो खुदा देगा और कुछ वो सब वहीं का वहीं रुक जाता है और मेरे वर्गा कलाम को नहीं सुना सकता। तो ये बातें हमें सिखाती हैं कि हमें इन बातों से दूर रहने की जरूरत है। जो उलझने हमारे दिल में मौजूद हैं उसे निकालने की जरूरत है ताकि हम सीख सकें कि हमें मुबारक ठहरना कैसे है। जब तक हम जो है खुदा के हजूर में आकर अपने आप को उसके सामने रखते नहीं है, क्योंकि दिल के गरीब का मतलब पुअर इन स्पिरिट ह्यूमैनिटी को शो करता है, आजिजी को शो करता है, फरोदनी को शो करता है, डाउन टू अर्थ को शो करता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं नहीं हूं, मुझ में तू ही तू है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं हूं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, तेरे बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल नाकारा है। और यही बात यीशु मसीह शागिर्दों को उस वक्त सिखा रहे थे, आज ये हमारे लिए सीख है। क्या हम दिल के गरीब हैं या अभी भी हमारे दिल में ऐसी बातें हैं जो कलाम हमें इजाजत नहीं देता? फिर उसके बाद कभी उस शख्स से पूछें जो बैंक हो जाता है, जिसका दिवालिया निकल जाता है, जो लोन लेके वापस लौटा नहीं सकता, वो ढूंढता रहता है। हमारी हालत ऐसी होनी चाहिए कि कौन है जो मुझे यहां से निकाल सकता है। वो इन्वेस्टर्स जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, वो अपने आप को बेयारो मददगार समझते हैं, लोगों के तरले पांदे कर देंगे, तेरी बड़ी मेहरबानी इतना पैसा दे दे वरना मेरे ऊपर जो है कोर्ट में फाइन हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, जो दिल का गरीब होता है उसको बचाने वाला एक ही शख्स है, और वो कौन है? यीशु मसीह। वो कौन सा शख्स है? यीशु मसीह। उसी की शख्सियत हमारे किरदार में नजर आना शुरू हो जाती है। मैंने शुरू में क्या कहा था? अक्सर वैसे लोग कहते हैं तुहाडे फैन, हमें किसी का फैन बनने की जरूरत नहीं है, यीशु दे फॉलोअर बन जाओ, खुद ब खुद दिल की गरीबी आपकी जिंदगी में आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम हमेशा की बादशाहत, अब यहां पर ये जो एटीट्यूड है, ये जो किरदार है, ये जो बात हमें सिखाई जा रही है, देखें दिल की गरीबी हमारी जिंदगी का हिस्सा ले ले, हम खुद ब खुद मुबारक हो जाएंगे। तो मुबारक लोग बादशाही से बाहर रह सकते हैं? जश्न में बहुत सारे लोगों को दावत दी गई थी, सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। किनको बुलवाया? राह पर चलते लोग। वो राह पर चलने वाले कौन है? वो दिल के गरीब हैं। उन्होंने अंदर कोई फख्र, कोई हसद, कोई नफरत, कोई कलाम की खिलाफ वर्जी नहीं है, कोई झूठी गवाही नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई किसी किस्म का जो है अपने अंदर ऐसी बात नहीं है जो खुदा को नापसंद है। और जब वो दिल के गरीब जश्न में पहुंचे तो कहां पहुंचे? बादशाही के अंदर। तो मेरे अजीजों, आज की ये मुबारकबादी, आज का ये बीएटीट्यूड, ये किरदार हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। मुझे नहीं पता इससे पहले आपने इस बारे में कितना सुन रखा है, या इस लिहाज से जैसा खुदा ने सिखाया मैंने आप तक पहुंचा दिया, इससे पहले आपने इसको इस तरह सुना है या नहीं,
लेकिन मेरे अजीजों, मैं ये जानता हूँ ये जिंदगियों की कौल है आज कि हमें दिल की गरीबी चाहिए। ओह यस, ये जिंदगियों की कौल है कि हम उलझनों से बाहर उभरें, हम उन बातों से बाहर आए जो कलाम से हमें दूर ले जाती हैं, जो हमें मुबारक नहीं रहने देती। और अब जो सबसे अहम बात, इसको मैं यहीं पर क्लोज करूंगा लम्हे फिक्रिया के साथ, इस समरी के साथ, इस बात के साथ, इस क्वेश्चन के साथ कि क्या मैं दिल का गरीब हूं? क्या इस एक्शन की वजह से मेरे अंदर मुबारक होने की सिफ्त पाई जाती है? क्या मेरे अंदर मैं इस लेवल पे हूं, इस जगह पर हूं जहां मैं बादशाही में दाखिल हो सकता हूं? क्या मुझे भी उस बादशाही से निकाल दिया जाएगा? ये हम सब के लिए सवाल है। और बात यह है कि हमें जाना कैसे है, हमें उस तक पहुंचना कैसे है, हमारी रसाई कैसे हो सकती है। तो सबसे पहली बात कि अपने आप को खाली कर दें। ये मैं अक्सर बेशतर कहता हूं, कलाम दो धारी तलवार है, सुनाने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये कलाम मेरे लिए भी है। अगर मुझ में कहीं खामी गलती है तो मेरा भी काम बनता है कि मैं अपना एनालिसिस करके अपनी जो है वो करेक्शन करके आगे बढ़ूं, ताकि जो मुझे फॉलो करे वो ये जान ले कि मैं यीशु का फॉलोअर हूं। हम वसीला बन सकते हैं, लेकिन हम किसी को जो है हमेशा की जिंदगी तक पहुंचा नहीं सकते। पहुंचाना या लेकर जाना वो खुदा का काम है और यीशु का। फिर उसके बाद जब हम अपने आप को खाली करेंगे तो क्या होगा कि हम कलाम को जगा देंगे, हम कलाम का मुतालिया करेंगे, हम कलाम की तरफ रागिब होंगे। तभी हमेशा की जिंदगी और फजल हमारी जिंदगी में नूर और सच्चाई की सूरत में हासिल होगा। फिर उसके बाद आसमान की बादशाही की बात है। ये ऐसी जगह है जहां ना अंधेरा है ना तारीकी है, वहां पर हर लम्हे कदूस 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 की आवाजें गूंजती हैं। तो जो अपनी जमीनी जिंदगी में कदूस कदूस की आवाजें लगाते हैं वो ही उसको समझ सकते हैं। फिर तीसरी बात, खुदा की करीबियां, उस गुर्बत को हासिल करने का तरीकाकार दुआ, अपने आप को खुदा के हुजूर में, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अब्रानी जुबान में हिब्रू वर्ड इस्तेमाल किया गया है बराक, और उसका मतलब है घुटने टेकना, नीलिंग डाउन खुदा के हुजूर में, और उससे कहें कि जो बातें मेरे अंदर ऐसी हैं जो कलाम से हटकर हैं, मुझे तौफीक इनायत करके मैं उसे सीख कर आगे बढ़ूं, मुझे अता कर अकल, दनाई, फहम अता कर, क्योंकि दनाई जिंदगी नहीं दे सकती, दुनिया नहीं दे सकती। आपको लोग जो दनाई या जो बातें जो लोग बताते हैं, जरूरी नहीं कि वो हिकमत आसमानी हो, वो जिस्मानी है, और जिस्मानी हिकमत कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन कर देती है। नहीं करती तो आसमानी हिकमत, रूहानी हिकमत, वो हिकमत जो आसमान से उतरती है, वो आपको कहीं गिरने नहीं देती। तो उस हिकमत को अपनी जिंदगी में मांगे। और आखिरी बात, ताबेदारी, कि हमें ओबीडिएंट, अगर हम एक दूसरे के ओबीडिएंट नहीं है, जैसे खुदा दे ओबीडिएंट की होना, हम एक दूसरे के साथ ताबेदारी, फरमाबरदारी नहीं करते, तो हम खुदा की फरमाबरदारी क्या करेंगे? अगर हम एक दूसरे के साथ चीटिंग करते हैं तो हम खुदा के साथ, ये कैसे मुमकिन है कि हम खुदा के साथ चीटिंग ना करें? अक्सर बेचते वो केड़ा कोई वेखंडे है। मेरे अजीजों, उसकी आंखें हर जगह मौजूद हैं। आप या मैं अगर उसे नहीं देख पा रहे, लेकिन खुदा की आंख हर जगह, हर वक्त, हर लम्हा मौजूद है। आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, और वो फिर वक्त आएगा, फिर उसके हिसाब से हिसाब होगा। उसी लिहाज से फिर आगे हमेशा की जिंदगी आसमान की बादशाही मिलेगी। अगर हमें
आसमान की बादशाही चाहिए, तो आज का कलाम हमारे साथ जाए कि हम दिल के गरीब हों, तभी हम मुबारक ठहरेंगे, तभी हम खुदा उनके नाम के लिए जो है खड़े रहेंगे और उसके नाम को चढ़ा देंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें।